ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 311 ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਅੱਜ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫालतू ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫालतू ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। आओ करते हैं अधिकारियों के नाल गलबात। जुड़े रहो। आज डीएपी खाद आई है कालांवाली में, कहाँ आई और कितने बैग आई? आज कालांवाली के अंदर 5 जो पॉइंट्स है जहाँ पर डीएपी खाद सप्लाई हुई है। HURL का जो रैक लगा था उससे डीएपी और डीएसपी दोनों सप्लाई हुई है। तो जिसमें 700 बैग मार्केटिंग सोसाइटी है यहाँ पर डीएपी आया है और 500 बैग जो डीएसपी है वो आया है। अमर महस है उस पर 1250 बैग डीएपी के हैं। ध्रुव एंटरप्राइजेज है उस पर 250 बैग हैं और नितिन ट्रेडिंग कंपनी है उस पर 500 बैग आए हैं। तो इन सब के ऊपर 3-3 बैग डीएपी के बंटवाए जा रहे हैं और किसानों को लाइन में लगाकर एज पर डिमांड उनकी जो डीएपी की जो डिमांड है वो पूरी की जा रही है। कालांवाली में किसी तरह की कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है, ना ही किसी तरह की कोई टैगिंग हो रही है। 3 बैग डीएपी के लिए जा रहे हैं और किसान किसी भी दुकान पर जाकर जो मन बताए हैं वहाँ से ले सकता है। हमने जो स्टॉक बोर्ड है सभी दुकानदारों को निर्देश दे दिए हैं कि सुबह आते ही जो खाद अवेलेबल है उसका स्टॉक बोर्ड के ऊपर लिख दें ताकि किसानों को इधर उधर भटकना ना पड़े। तो उसका पूरा कंप्लाइंस हो रहा है। सभी दुकानदार इसकी जो डिस्प्ले है स्टॉक उसका डिस्प्ले कर रहे हैं और खाद जो है किसानों को ठीक मिल रही है। तो खाद जिस तरह से 3 बैग दिए जा रहे हैं और किसानों को 5 बैग की ज़रूरत है, तो किस तरह से और भी आने की संभावना है क्या? लगातार जो रैक हैं वो डीएपी के आ रहे हैं और क्योंकि किसान ज़्यादा है तो थोड़ी व्यवस्था बढ़ाने के लिए हमने 3 बैग का किया है। तो अगर किसान को 5 की ज़रूरत है तो अगर थोड़ी देर बाद में वो ले सकता है, दूसरी दुकान से भी ले सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है उसकी। और कई बार क्या है कि किसान को 2 बैग की ही ज़रूरत होती है तो वो भी हम पूरा करवा रहे हैं कि किसान जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले, ज़्यादा पैनिक ना फैलाए। तो जो डीएपी की जो सप्लाई है वो लगातार चलती आ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी लगातार हमारे सिरसा के अंदर रैक लग रहे हैं जहाँ से ये सप्लाई हो रही है। तो किसी तरह की ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो एरिया है ऑलमोस्ट जो पैडी का ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है। जो कॉटन का एरिया था वो उसके बहुत पहले जो सोइंग हो चुकी है उसके अंदर किसानों ने डीएपी डाल दिया है। जो धान का है धान के अंदर भी आप ये मानकर चलिए कि करीब 70% जो डीएपी की जो सप्लाई थी वो धान के अंदर हो चुकी है। क्योंकि इसकी 21 दिन तक डीएपी डालना होता है जो कि किसान डाल चुके हैं। 15 जून से इसकी ट्रांसप्लांटिंग शुरू हो जाती है धान की। तो करीब 1 महीना हो चुका है। जिन किसानों ने लेट लगाया है धान उसमें डीएपी की अब ज़रूरत है तो जिसके लिए सप्लाई शुरू है। और जो किसान थोड़े बड़े किसान थे वो पहले अपनी डीएपी ले जा चुके हैं। अब जो छोटे किसान हैं उन्हीं के कारण से थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है। उनको 3-3 बैग के हिसाब से हम सप्लाई करवा रहे हैं। तो खाद वितरण के लिए कोई कमेटी भी बनाई है? कमेटी नहीं बनाई गई, ड्यूटी लगा रखी है। हर मंडी के अंदर इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं। मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ और मेरी जो ड्यूटी है यहाँ कालांवाली में लगाई गई है। मेरी जो ड्यूटी है वो सिरसा में है। तो कालांवाली मंडी के अंदर जो खाद का जो काम है वो मैं देख रहा हूँ। सर, जो पहले किसानों को डीएपी या यूरिया के खाद के समेत अन्य सामान थोपा जा रहा था, क्या अब थोपा जा रहा है? ये शिकायतें हमें मिली थी, उसके तुरंत बाद हमने एक्शन लेते हुए आज आप किसी भी दुकान पर जाकर देखो किसी तरह की कोई टैगिंग नहीं हो रही है। अगर किसान को ज़रूरत है तो किसान ले सकता है क्योंकि जो उत्पाद हैं वो एग्रीकल्चर के जो धान में और नरमे में डालने के ही होते हैं। तो अगर किसी किसान को ज़रूरत है तो वो ले सकता है, लेकिन किसी तरह की टैगिंग नहीं है। अगर कोई किसान कहता है कि मैंने आज डीएपी ली है और मेरे साथ टैगिंग की है तो हम तुरंत एक्शन लेंगे।